नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल। एंशिएंट हिस्ट्री के इस चैप्टर से हर साल 2 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। आज मैं आपको इस पूरे टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको दोबारा किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे एमसीक्यू ट्रिक्स बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक काल है क्या। ये भारत का वो दौर है जब आर्य लोग भारत आए और उन्होंने 4 वेदों की रचना की: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पूरे काल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं। भूगोल। सबसे पहले भूगोल की बात। इस समय आर्य लोग रहते थे सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास का इलाका। याद रखने वाली बात, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का जिक्र आता है वो है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती। राजनीति। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। इस समय कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था बल्कि कबीलाई व्यवस्था थी। इकाइयां कुछ इस तरह थीं: कुल से ग्राम, ग्राम से विश और विश से जन। राजा को सलाह देने के लिए 2 प्रमुख संस्थाएं थीं, सभा और समिति। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समाज की बात करें तो इस दौर में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। महिलाएं शिक्षा ले सकती थीं। इस समय की प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थीं घोषा, लोपामुद्रा और अपाला। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन बहुत कठोर नहीं थी। यह पेशे पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करें तो लोग मुख्यतः पशुपालन करते थे। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। यहां तक कि युद्ध के लिए शब्द था गविष्टे, जिसका मतलब होता था गायों की खोज। धर्म और अंत में धर्म। इस समय इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, युद्ध के देवता, जिनकी करीब 250 स्तुतियां ऋग्वेद में मिलती हैं। दूसरे नंबर पर थे अग्निदेव। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, उत्तर वैदिक काल। भूगोल। इस समय आर्यों का विस्तार हुआ गंगा यमुना 2 आप क्षेत्र तक। और सबसे बड़ी बात, इसी दौर में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसे वेदों में श्याम अयस कहा गया। राजनीति। राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव आया। सभा और समिति का महत्व कम हो गया और राजा की शक्तियां बढ़ गईं। बड़े बड़े राज्य बनने लगे, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह। इस दौर में 3 बड़े यज्ञ हुआ करते थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए: राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के लिए अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ प्रतियोगिता। समाज। अब यहां एक बड़ा बदलाव आया। वर्ण व्यवस्था अब कठोर हो गई। यह अब जन्म पर आधारित हो गई। और दुख की बात यह है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। वो सभा समिति में हिस्सा नहीं ले पाती थीं। इसी दौर में आश्रम व्यवस्था शुरू हुई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अर्थव्यवस्था और धर्म। लोहे के आने से खेती आसान हो गई, तो अब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गई। धर्म में भी बदलाव आया। अब प्रजापति सबसे बड़े देवता माने जाने लगे और विष्णु, रुद्र, शिव का महत्व भी बढ़ने लगा। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो बार बार एमसीक्यू में घूम फिरकर पूछे जाते हैं। पहला, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। दूसरा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसे विश्वामित्र ने रचा था और यह सूर्य देवता को समर्पित है। ये बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चौथा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। 5वां, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और चिकित्सा से जुड़ी बातें मिलती हैं। इन सभी पॉइंट्स को एक बार जरूर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये सीधे सीधे
वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह था वैदिक काल का पूरा और डिटेल्ड ओवरव्यू यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।